हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू कैन नॉट गो बैक एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग, बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट नाउ, सॉरी न्यू नहीं, नाउ, एंड मेक अ न्यू एंडिंग। यानी कि आप कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि आप वक्त में पीछे जाएं, भविष्य अपने अतीत में पीछे जाकर जो पहले हुआ कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता, ऐसे कर लिया होता, वो तो आप नहीं बदल सकते ना। वो तो काश ही रह जाएगा। लेकिन आपके पास मौका क्या है कि अभी आप चेंज लाके, अभी अपने अंदर जो भी बदलाव आप देखना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अभी मेहनत करके अपनी एंडिंग बदल लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। द साइनिंग ऑफ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं, जो एक म्यूचुअल यानी कि साझा डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। किसके बीच में? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। विच डिक्लेयर्स दैट एनी अग्रेशन, जिसमें घोषित किया गया है कि कोई भी अग्रेशन किस तरह का शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। अगर कोई भी अग्रेशन किसी भी पार्टी के ऊपर, वो ऐसा माना जाएगा कि दोनों के अगेंस्ट में अग्रेशन है। ऐसे ही नाटो फोर्सेस ने भी किया हुआ है कि जो नाटो के देश हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से किसी भी देश के ऊपर अगर अग्रेशन हुआ तो बाकी सभी को भी वो उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे। बाकी सब ये मानेंगे कि हमारे ऊपर अग्रेशन हुआ है और हम सब एक साथ आके उसमें अटैक करेंगे। सेम यहाँ पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन कर दिया। इज अ मोमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस फॉर बोथ कंट्रीज एज वेल एज फॉर वेस्ट एंड साउथ एशिया। तो ये एक ऐसा पल है जिसके परिणाम दोनों कंट्रीज को भुगतने पड़ेंगे और साथ ही साथ वेस्ट एशिया और साउथ एशिया को भुगतने पड़ेगा। अब ये परिणाम अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया, द कस्टोडियन ऑफ इस्लाम्स टू होलीएस्ट मॉस्क। सऊदी अरेबिया जो कि कस्टोडियन है, यानी कि जिसके अधीन है, जिसकी कस्टडी में है क्या, इस्लाम के दो सबसे सेक्रेट, सबसे होली मॉस्क। जैसे कि हिंदू धर्म में हमारे जैसे शक्तिपीठ होते हैं, देवी के मंदिर होते हैं, तो वो सब कहाँ है? हिंदुस्तान में ही अधिकतम। वैसे ही सऊदी अरेबिया में दो इनके जो मुख्य मॉस्क हैं वो है। एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान द इस्लामिक वर्ल्ड्स ओनली न्यूक्लियर पावर, जो इस्लामिक देशों में से इकलौता न्यूक्लियर पावर देश है, हैव ऑलवेज एंजॉयड अ स्पेशल रिलेशन। इन दोनों के बीच में हमेशा से ही खास रिश्ते रिश्ते रहे हैं। पाकिस्तान हैज ट्रेन्ड सऊदी फोर्सेस फॉर डेकेड्स। पाकिस्तान ने कई दशकों तक सऊदी अरेबिया की जो फोर्सेज है, यानी कि मिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको ट्रेन किया है। while the kingdom has provided generous financial system, और वहीं जो ये जो राज्य है सऊदी अरेबिया का जो देश है, इन्होंने इनको काफी जनरस यानी कि उदारता के साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करी है। इंक्लूडिंग हेल्प फॉर इस्लामाबाद न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें इस्लामाबाद के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हेल्प भी शामिल है। विद अग्रीमेंट, अब इस अग्रीमेंट के साथ में, दिस पार्टनरशिप हैज नाउ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। अब ये पार्टनरशिप जो है वो एक संगठन का रूप ले चुकी है। येट इट्स टाइमिंग, फिर भी इसकी जो टाइमिंग है, अनाउंस्ड अ वीक आफ्टर इजराइल बॉम्ब्ड कतर, जो कि इजराइल ने जब कतर के ऊपर हमला करा है, बॉम्बार्डमेंट करा है, उसके एक हफ्ते बाद, अंडरलाइंस द शिफ्टिंग सैंड्स इन द पर्शियन गल्फ सिक्योरिटी लैंडस्केप। तो ये हाईलाइट करता है, रेखांकित करता है किस चीज को? जो बदलता परिवेश है, पर्शियन गल्फ का सिक्योरिटी लैंडस्केप का जो बदलता हुआ परिवेश है, उसको हाईलाइट करता है। फॉर डेकेड्स, कई दशकों से, इट्स मोनार्कीज रिलाइड ऑन सॉलिड सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम द यूएस। इनके जो शाही थी, उन्होंने कई दशकों तक जो बहुत मजबूत सिक्योरिटी गारंटी इनको यूएस की तरफ से मिलती थी, उसके ऊपर भरोसा दिखाया। बट विद द यूएस फोकस शिफ्टिंग अवे फ्रॉम वेस्ट एशिया, अब लेकिन क्योंकि यूएस का जो फोकस है वो वेस्ट एशिया से दूर जा रहा है, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ओल्ड फ्रेमवर्क हैज कम इनटू क्वेश्चन। तो ऐसे में जो ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन, कि कितना ये सुरक्षित है, कितना सेफ है, जो पुराना स्ट्रक्चर बनाया गया था वो कितना सेफ है, इसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। When Saudi oil installations were attacked by Iranian allies, अब ऐसे में जब सऊदी अरेबिया के जो ऑयल प्लांट्स हैं उनको ईरानियन एलाइज द्वारा 2019 में अटैक किया गया,
द यूएस डिड नथिंग, तब यूएस ने कुछ भी नहीं किया। इजराइल्स अटैक ऑन कतर, और अभी हाल में इसराइल ने जो कतर के ऊपर अटैक करा, विच होस्ट अमेरिकाज लार्जेस्ट बेस इन वेस्ट एशिया, जहां पे अमेरिका का कतर वो देश जहां पे अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, मिलिट्री बेस है वेस्ट एशिया का, सीम्स टू हैव एक्सपीडिटेड द रीअलाइनमेंट। तो ऐसा लगता है कि इस अटैक ने ये जो रीअलाइनमेंट है, यानी कि जो बदलता हुआ परिवेश है, कौन दोस्त कौन दुश्मन, किसके साथ में हाथ मिलाना है, किससे दूरी बनानी है, किसके ऊपर अटैक करना है, किसके संरक्षण में जाना है, किसका संरक्षण करना है, ये जो रीअलाइनमेंट है ये बहुत तेज हो गया है। ठीक है। इन दी अब्राहम अकॉर्ड्स में the US tried to bring the Arab monarchies and Israel closer to build a common front against Iran। तो यूएस ने कोशिश करी कि अरब के जो राजशाही हैं वो और इजराइल को एक साथ लाया जाए ताकि वो सारे एक साथ मिलकर ईरान के अगेंस्ट में लड़े। 4 अरब कंट्रीज, 4 अरब देश इंक्लूडिंग द यूएई, जिसमें यूएई भी शामिल है, साइंड अप, इन्होंने इसमें हामी भर दी, साइन अप कर दिया। एंड सऊदी अरेबिया वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, और ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे आएगा सामने, वो भी अब इसमें साइन कर देगा। बट द हमास अटैक ऑफ अक्टूबर 7 2023, लेकिन जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया एंड इजराइल्स गजा वॉर, इसके रिटेलिएशन में इसराइल ने गजा के ऊपर युद्ध छेड़ा, विच हैज spilled into other countries, जिसका कुछ हिस्सा दूसरे देशों तक भी पहुंचा है, have derailed the process, इसने इस प्रक्रिया को डिरेल कर दिया है, यानी कि पटरी से उतार दिया है। विद द पाकिस्तान अग्रीमेंट, अब पाकिस्तान के साथ में अग्रीमेंट के साथ सऊदी अरेबिया इज सेंडिंग अ क्लियर सिग्नल टू वॉशिंगटन, सऊदी अरेबिया ने क्लियर संकेत वॉशिंगटन यानी कि यूएस और तेल अवीव यानी कि इजराइल को दिया है, दैट इट इज डाइवर्सिफाइंग इट्स सिक्योरिटी अलायंस, कि वो अपना सिक्योरिटी अलायंस, सिक्योरिटी समझौता जो है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, हम सिर्फ आपके भरोसे नहीं बैठ रहे। फॉर पाकिस्तान, वही पाकिस्तान विच डेस्परेटली नीड्स सऊदी फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसको बड़े ही जिज्ञासा के साथ में, बड़े ही तत्परता के साथ में सऊदी अरेबिया से फाइनेंशियल मदद की जरूरत है। Closer defense ties at a time when Gulf monarchies are rattled by Israel's unchecked militarism। ऐसे में उनका जो बहुत निकटतम क्लोज डिफेंस टाइज हुआ है एक ऐसे समय में जब गल्फ के जो देश हैं, मोनार्कीज हैं, वो क्या कर रही हैं, रैटल्ड बाय, मतलब परेशान हो चुकी हैं या जूझ रही हैं इसराइल के अनचेक्ड मिलिटरिज्म से, यानी कि जो बेरोक टोक इसराइल का मिलिटरिज्म है उससे वो जूझ रही हैं। आर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि वो खुद को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में प्रेजेंट कर सके। फॉर इंडिया, अब इंडिया की बात कर ले, विच फॉट विद पाकिस्तान इन मई, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ी थी मई में। द अग्रीमेंट कुड कॉम्प्लिकेट इट्स मैनूवर्स इन वेस्ट एशिया, तो ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये हमारे वेस्ट एशिया में जो सोच समझ के जो चाल है, जो हमारी रणनीति है, उसको और जटिल कर सकता है। एज इंडिया हैज टेकन अ प्रो इसराइल टिल्ट, क्योंकि हिंदुस्तान ने इसराइल के पक्ष में अपना कदम उठाया है। अरब मोनार्की सीम्स टू बी हेजिंग देयर बेट्स, तो ऐसे में अरब मोनार्कीज भी ऐसा लग रहा है कि हेज करना मतलब कुछ कटौती करना, बेट्स मतलब जो उनका दाव है, तो जो उनके दाव है उसमें वो थोड़ा सूझबूझ कर रहे हैं, वो कुछ उसमें भी कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इफ दैट मीन्स ओवरलुकिंग इंडियाज कंसर्न, अब चाहे इसका मतलब हिंदुस्तान की चिंताओं को अनदेखा करना, नजरअंदाज करना भी क्यों ना हो। Yet, it is not clear whether the agreement offers Pakistan's nuclear umbrella to Saudi Arabia or an immediate Saudi response। बोल रहे हैं फिर भी एक चीज जो स्पष्ट नहीं है वो ये है कि क्या इस अग्रीमेंट में पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला, यानी कि अगर सऊदी के ऊपर अटैक हुआ तो क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, ये शामिल है, या फिर सऊदी की तरफ से इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा इफ पाकिस्तान कम्स अंडर अटैक, कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक होता है तो। अब बाद में जो इनके मुनीर हैं मिलिट्री जनरल, उन्होंने ये चीज क्लैरिटी करी थी कि इसमें न्यूक्लियर डील भी शामिल है, कहीं पे इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने ये चीज शामिल करी थी, क्लैरिफाई करी थी कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल होंगे। ठीक है। रिस्क ऑफ इंट्रैपमेंट कम विद अग्रीमेंट, अब इस अग्रीमेंट के साथ में फंसने का भी एक जो है पेच आ जाता है, खतरा आ जाता है। क्योंकि अगर
सऊदी अरेबिया का किन्हीं और गल्फ कंट्रीज के साथ में कुछ भी तनाव होता है तो पाकिस्तान उसमें खिंचा चला आएगा। ठीक है, और पाकिस्तान का अगर किसी दूसरे देश के साथ में तनाव होता है तो सऊदी अरेबिया बिना बुलाए उसमें खिंचा चला आएगा। ठीक है, तो वो एक चाहते हुए ना चाहते हुए उसमें कूदना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो वो फंस गए एक तरीके से। पाकिस्तान कुड बी ड्रैग्ड इनटू वेस्ट एशियाज पॉली क्राइसिस। पाकिस्तान को वेस्ट एशिया के पॉली क्राइसिस में खींचा जा सकता है, या फिर सऊदी अरेबिया कुड बी पुल्ड इनटू टेंशंस इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया, या फिर सऊदी अरेबिया को साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में जो भी तनाव है उसमें घसीटा जा सकता है। इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर रैपिड चेंजेस इन वेस्ट एशिया सिक्योरिटी ऑर्डर। अब ऐसे में हिंदुस्तान को भी खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा जो तेजी से बदलाव आ रहे हैं वेस्ट एशिया के सिक्योरिटी ऑर्डर में, उसके लिए। It might be tempted to double down on its tilt towards an isolated dangerous Israel। तो हमें टेम्पटेड हो, मतलब हम हो सकता है कि हम इस बात को सोचें, हम इस बात के लिए लालच करें कि हम डबल डाउन कर लें, क्या जो हमारा टिल्ट है टुवर्ड्स एन आइसोलेटेड डेंजरस इसराइल, कि इसराइल की तरफ अपने झुकाव को हम डबल डाउन करें। दैट वुड बी अ मिस्टेक, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। इंस्टेड इंडियाज लॉन्ग टर्म फोकस शुड बी ऑन प्रमोटिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन। बजाय कि हिंदुस्तान का एक अच्छा और लंबे समय तक चलने वाला जो प्रयास होगा वो यही होना चाहिए कि वो इस रीजन में, साउथ एशिया सेंट्रल एशिया के रीजन में स्टेबिलिटी, स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश करे एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस अमंग ऑल पिलर्स ऑफ इट्स वेस्ट एशिया पॉलिसी। और एक कूटनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश करे वेस्ट एशिया की पॉलिसी में जितने भी महत्वपूर्ण उनके पिलर्स हैं, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकते हैं उनके साथ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक करी है सऊदी अरेबिया के साथ में, मिलिट्री डील। तो उस मिलिट्री डील का खामियाजा, नफा नुकसान क्या हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया। What type of pronoun is the word it in the sentence, yet its timing, announced a week after Israel bombed Qatar, underlines the shifting sands in the Persian Gulf security landscape। अब ये इट्स जो है ये रेफर कर रहा है जो ये अग्रीमेंट हुआ है उसको। तो ये बिलोंगिंगनेस बता रहा है, बिलोंगिंगनेस बता रहा है, यानी कि पोजीशन बता रहा है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में हमें दिस, दैट, दीज ये सब मिलते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ ये आता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, यू, ही, शी, दे। ठीक है, और पोजेसिव में आएगा इट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Identify the sentence with correct subject verb agreement. Saudi Arabia and Pakistan has always enjoyed a special relationship। ये दो कंट्रीज हैं तो प्लूरल है तो हैज सिंगुलर नहीं आना चाहिए, हैव आना चाहिए। सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज एंजॉयड, करेक्ट है। द मोनार्कीज ऑफ द गल्फ हैज, मोनार्कीज प्लूरल है, मोनार्की नहीं है, मोनार्कीज है, हैज नहीं आएगा। अगेन वॉज सिंगुलर है, नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। द पैसेज स्टेट्स दैट सऊदी अरेबिया साइंड द डिफेंस अग्रीमेंट विद पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर द हमास अटैक ऑफ अक्टूबर 7, 2023। इनकरेक्ट है, हमास के अटैक के बाद में नहीं किया गया है, ये इजराइल के अटैक के बाद में, इजराइल ने जो कतर के ऊपर अटैक किया है उसके एक हफ्ते बाद हुआ है, यानी कि इमीडिएट बाद किसके हुआ, इजराइल्स अटैक ऑन कतर, ना कि हमास अटैक ऑन इजराइल। सो false, option C is correct। According to the passage, what main signal is Saudi Arabia sending to Washington and Tel Aviv by signing the defense agreement with Pakistan? क्या एक संदेश दिया गया है इस अग्रीमेंट के जरिए से वॉशिंगटन यूएस और तेल अवीव इजराइल को? तो संकेत ये दिया गया है कि हम अपनी सिक्योरिटी जो है उसको, सिक्योरिटी अलायंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, केवल आप तक सीमित नहीं है। इट इज कमिटिंग टू अब्राहम अकॉर्ड्स, नहीं, इस पे नहीं किया गया क्योंकि शामिल होने वाला था, लेकिन अब शायद साइन ना करें या करें वो डिले होगा, लेकिन इससे पहले ही उन्हें दूसरी तरफ विचार कर लिया है। इट इज डाइवर्सिफाइंग इट्स सिक्योरिटी अलायंस बियॉन्ड रिलायंस ऑन द यूएस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following points does the passage identify as uncertain or not clear about the Saudi-Pakistan defense agreement? बोल रहे हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो
अनिश्चित माने गए हैं या अनक्लियर माने गए हैं सऊदी पाकिस्तान डिफेंस अग्रीमेंट के बारे में। तो कि क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर सऊदी अरेबिया ये गारंटी करता है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक हुआ तो इमीडिएट सऊदी की तरफ से भी अटैक आएगा, ये इस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। Whether the agreement offers Pakistan's nuclear umbrella to Saudi Arabia or guarantees an immediate Saudi response if Pakistan is attacked. Correct है? That the agreement institutionalizes the long-standing special relation between the two countries. ये तो करेक्ट है ना, मतलब वो कर दिया गया है अग्रीमेंट, लेकिन ये अनिश्चित तो नहीं है ना, ये तो सुनिश्चित है। That Pakistan has trained Saudi forces, ये भी ट्रूथ है, ये किया गया है। That the agreement eliminates the risk of Pakistan being drawn into, नहीं, ये नहीं किया जा रहा है, इससे रिस्क बढ़ जाएगा कि वो भी इस वेस्ट एशिया की पॉली क्राइसिस में घसीटा जाए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।